हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। देखो, बीइंग इन अ स्टूडेंट लाइफ ये बड़ा डिफिकल्ट चीज़ होती है हमारे लिए। क्यों? मतलब बीइंग यू आर इन 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। 9th में जब आप होते हो तो आपको सिटिंग वाली आदत इतनी नहीं होती है, बैठ के पढ़ना जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो घूमते फिरते वाली पढ़ाई या फ़ोन चलाते वाली पढ़ाई, लेट के पढ़ने वाली पढ़ाई, खाना खाते वाली, वो पढ़ाई नहीं होती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव स्टडी। सुना होगा आपने कि सब लोग बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी करो, डू नॉट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी। अभी ये मैं सारे पॉइंट्स इंक्लूड करूँगी वीडियो में, पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप बैठ पाते हो बहुत देर तक? देखो, सच बता रहा, मुझे भी पता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा देर पढ़ना किसी को भी नहीं पसंद होता, किसी को भी नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता किसी को 2-4 घंटा भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट्स अ बिग डील फॉर एवरीवन। ठीक है, तो मैं कुछ आज ऐसे 10 पॉइंट्स लेके आई हूँ जिन पे अगर आप वर्क करोगे ना तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, फॉर श्योर। मतलब ये मैंने खुद ने ट्रिक अपनाई है। एक बार करके देखना यार, सच में मान के देखो एक बार बात, एज अ बड़ी दीदी, पर मान के ज़रूर देखना। इट विल वर्क, लिटरली इट विल वर्क। मेरे लिए भी करी थी। मैं कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा नहीं थी। जब मैंने इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया तो अपने आप ही मार्क्स में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया। और मेरे बारे में जिसको नहीं पता वो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकता है, वाई आई एम गिविंग यू ऑल दीज एडवाइसेस। और उसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो मेल इज़ फ्री एंड योर कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो फ्री। चलो आओ, देखो, पहली चीज़ है अंडरस्टैंड बर्नआउट। ठीक है, पहली चीज़ कि हम पढ़ते पढ़ते थकते क्यों हैं। देखो, देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजी और एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी भी है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल है और एक साइंटिफिक है, दोनों हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा, आप फिजिकली बर्नआउट हो, मेंटली बर्नआउट हो, इकोनॉमिकली बर्नआउट हो। बर्नआउट आप कैसे भी हो सकते हो। अगर बच्चे को इकोनॉमिकली दिक्कत है, ऑब्वियसली हर कोई इंसान मतलब इकोनॉमिकली वेल नहीं होता है। ठीक है, तो एक वो फैक्टर आ जाता है कहीं ना कहीं माइंड में, और उसी से फिर आपकी मेंटल फटीग बढ़ती है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा आप बर्नआउट क्यों हो रहे हो। अब आपको दीदी ऐसा कोई रीज़न नहीं, हम तो ऐसे ही हो जाते हैं, बुक खोलते हैं हमें नींद आने लगती है। वो तो एक नेचुरल चीज़ है यार, क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है सब्जेक्ट में, आप उसे एज अ बोझ पढ़ते हो। पर अगर आपको उसे एज अ बोझ नहीं पढ़ना तो आप ये चीज़ें फॉलो करना, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाए जा सकते हैं। और सबसे पहले तो यार एक ना आदत डालो अपने अंदर कि आपको स्टडी टेबल पे बैठ के ही पढ़ना है। मतलब यार एक टेबल लिया, एक चेयर लिया, इट्स नॉट अ बिग डील, लिटरली इट्स नॉट अ बिग डील। आप बहुत सारी आलतू फालतू खर्चे करते हो, उसकी जगह टेबल चेयर में थोड़ा सा भी पैसा लगा दोगे ना, सच बता रही हूँ, सच में आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। और ऐसे नहीं हो कि टेबल चेयर लिया है, वो धूल खा रही है, साइड में पड़े, उसके ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ भी हो रहा है, नहीं, उस पर बैठ के पढ़ना है। तो पहला है अंडरस्टैंड बर्नआउट। मुझे आप अपने जितने भी आपको ऐसा लगता है जो चीज़ आपको बर्नआउट करती है, मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना या जीमेल पे बताना, मैं उनके ऊपर ही बताऊंगी कि कैसे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन रूल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी पे फोकस करो, दिन का 2 घंटा पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि माइंड में बैठे इन द सेंस इंटरेस्ट लेके पढ़ो, उसे माइंड में बिठाओ। इंटरेस्ट यानी उसमें पीएचडी नहीं कर डालनी, पेपर की डिमांड के हिसाब से। क्वालिटी देखो कि आप कितनी देर कितना फोकस से पढ़ पा रहे हो, योर फोकस आवर्स। पता है, सिटिंग लगाना इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है, सिटिंग कोई भी लगा सकता है। मैं आज के टाइम पे आपको बताऊँ, वेरी ऑनेस्टली, वेरी 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 ऑनेस्टली, मैं 15 घंटे की सिटिंग लगाती हूँ। 15 घंटे, अब 15 घंटे एक जगह बैठना इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। ये मैंने अभी से सीखा है, मैंने 12th में सीखा था और अभी मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, तो सोचो मेरे को तो इतना टाइम हो गया। पर आपको ये 15 घंटे करने में टाइम लगेगा, तो आप अगर अभी 9th में हो 10th में, स्टार्ट करो अभी से। अगर आगे लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो। बात समझ आ रही है? मुझे बताना कमेंट में, ठीक है, कि बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। और नहीं आ रही ना तो सॉरी टू से दिस, बस मार्क्स नहीं आने वाले, वो आप वैसे ही रह जाओगे। आपको लगता होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ क्वालिटी पे फोकस करो, डिमांड के हिसाब से पढ़ना सीखो। नहीं आता तो बहुत वीडियो, मैं बार बार कहती हूँ, मैं नहीं कह रही मेरी वीडियो देखो उसी से सीखो, यूट्यूब पे भरा हुआ है, बट सीखो एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डिज़ाइनर स्टडी। डिज़ाइनर स्टडी मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाओ यार। एक मैंने अभी बताया, टेबल चेयर, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। कोई सजावट सुजुवट को नहीं कह रहा है कि नहीं भाई अच्छे अच्छे पेन लाओ, कलरफुल पेंसिल, नहीं। एक टाइम फिक्स करो कि हाँ पढ़ना है, दिन का चाहे 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है। आधा घंटे से शुरू करो, मैं तो ये कह रही हूँ आधा घंटा। अगर आप जीरो पे हो ना तो आधा घंटा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, पर आप घड़ा लाए ही नहीं हो तो सॉरी भाई, कुछ नहीं होने वाला फिर तो। ठीक है, नेक्स्ट, स्मार्ट स्केड्यूलिंग। देखो, ऊपर जो पॉइंट मेंशन किया था इसको थोड़ा डीप में बताती हूँ। सपोज आपने, देखो यार, ये तो करना मत कि 7 से 8 ब्रेकफास्ट, 8 से 9 अपनी फिर सेशन, फिर 9 से 10 फिर आपका फिर ब्रेक, और नहीं, ये 1 घंटे वाली चीज़ कभी काम नहीं करती, कभी भी। इससे अच्छा आप अपने माइक्रो टॉपिक्स बनाओ।
ठीक है। जैसे मुझे आज पता है मुझे अपनी इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक ख़त्म करना है, कुछ भी ले लो, कुछ भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक, मनी मल्टीप्लायर ले लो, ठीक है। फिर मुझे दूसरी चीज़ अपनी सोशियोलॉजी में मुझे कुछ करना है, फिर मुझे PYQs, तो इस तरह माइक्रो प्लान्स मैंने बना लिया। हाँ, और ये आपको पूरा 1 महीने का बनाया। मैंने बोला था मैं शेड्यूलर कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगी, अभी मैं सिखाऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। पहले माइक्रो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ कि आप कैसे अपने प्लान कर सकते हो। सपोज़ आपके एक एक मतलब टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे हैं सपोज़, अब उसमें माइक्रो थीम्स होगी, तो रोज़ 4 चैप्टर में से 1 चैप्टर पहले पकड़ो और उसकी माइक्रो थीम पकड़ो जिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके ऊपर 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, ऐसे करके चैप्टर्स फिनिश करो। ये डीप में मैं बताऊंगी कैसे माइक्रो टॉपिक्स को शेड्यूल वाले वीडियो में आएगा। पर पहले ये सीखो कि माइक्रो टॉपिक्स बनाने हैं इन द सेंस अपने माइक्रो टॉपिक का शेड्यूल बनाना है। ये फालतूपना नहीं करना, 7 से 8 ब्रेकफास्ट, 9 से 10 फलाना, 10 से नहीं, डोंट डू दिस। ये सबसे ख़राब चीज़ है, अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करोगे अगर ये करोगे तो, ठीक है। ये करना है माइक्रो टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, पोमोडोरो टेक्निक। यार ये क्या होता है पोमोडोरो? अब कहोगे कौन सा डोरेमोन आ गया? नहीं, कोई डोरेमोन नहीं है। पोमोडोरो मतलब होता है 1 घंटा पढ़ाई, 15 मिनट ब्रेक। 1 घंटा पढ़ाई, 15 मिनट ब्रेक। और प्लीज़ इस 15 मिनट के ब्रेक को ना 15 मिनट ही रखना, 15 घंटे मत कर देना। जो रील स्क्रॉल करने में ना 1 घंटा, आप ना उल्टा करते हो। क्या करते हो? 15 मिनट पढ़ाई, 1 घंटा स्क्रॉल, 15 मिनट पढ़ाई, यही करते हो ना। अब हंसो मत, 15 मिनट पढ़ाई, मुझे पता है ऐसे ही होता है क्योंकि, तो ये नहीं करना है। एक बार ट्राई करना, 1 घंटा पढ़ाई, 15 मिनट रिलैक्सेशन, ब्रेक। अब ब्रेक को यूटिलाइज़ करना सीखो। फ़ोन दिन के एंड में उठाया करो। अब आप कहोगे दीदी हम तो छोटे हैं, मज़े आते हैं गेम खेलने में, ये करने वो करना, फिर गेम ही खेलते रह जाना और लाइफ आपका गेम बचा देगी। तो प्लीज़ ये नहीं करना है। बात समझ आ रही है? ये करोगे तो नहीं हो पाएगा। मार्क्स लाने हैं, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में हो, तो ये टेक्निक्स फॉलो करके देना। यार ये वर्क करती हैं, आपको लग रहा होगा नहीं सब यही बताते हैं, बट ये असली में वर्क करती है। अगर 10 में से 9 लोग आपको ये कह रहे हैं वर्क करते, तो करती होगी ना यार, करती होगी, ऑब्वियस सी बात है यार। नेक्स्ट, एक्टिव रिकॉल। बताया था मैंने एक वीडियो में एक्टिव रिकॉल कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेस्ड रिपीटिशन मतलब आज एक टॉपिक पढ़ा सपोज, तो 3 दिन बाद इसका रिवीजन करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका दिमाग इसे फ्लश आउट कर देगा। आप कहते हो ना बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि आप एक हफ्ते में एक टॉपिक पढ़ा और उसे फिर कभी उठा के नहीं देखते कि नहीं भाई हमने तो पढ़ लिया। नहीं, नहीं करनी है गलती। गधा पढ़ाई कहते हैं सारी चीज़ को, गधा पढ़ाई। और गधा नहीं बनना, तो प्लीज़ एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटेशन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 करने की कोशिश करो। और नहीं करना आ रहा तो बताओ, मैं फिर दोबारा से इस पर एक वीडियो और लेके आऊँगी कि कैसे आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। बता दिया मूवमेंट्स एंड माइक्रो ब्रेक्स। एक जगह बैठे रहना, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना है कि 15 घंटे एक स्ट्रेच में खींच दिए। करते हैं कुछ कुछ होशियार, कुछ महारथी, कुछ बाहुबली करते हैं ये, और एक दिन में थक हार के बीमार होकर अगला 1 महीना उनका बीमारी में चला जाता है। ये नहीं करना है। माइक्रो ब्रेक्स लेने हैं, अभी बताया 1 घंटा पढ़ाई, 15 मिनट आपका ब्रेक, ये होता है माइक्रो ब्रेक्स, ठीक है। और ब्रेक को ब्रेक की तरह ही ट्रीट करना, उसमें अपने सोना बाबू ये सबसे बात मत करने लग जाना और पूरे दिन निकालो। नहीं, खराब करोगे अपनी ज़िंदगी अपने हाथों, वो मत करना, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। पहली वीडियो में भी बताया था ये मैंने। एक दिन अपने एक कुरकुरे के पैकेट को, मैगी को, इन सब चीज़ों को एक किसी भी एक फ्रूट से रिप्लेस करके देखो, फ़र्क ना मिले ना तो बताना। सच में एक बार करके देखो। आपको लग रहा होगा बोलने वाली बात है, अरे नहीं यार टेस्टेड बातें हैं, करके तो देखो एक बार। स्लीप शेड्यूल बोला बिन जा रहा है, देखो तुम्हारे चक्कर में। सुनो, आप सपोज़ आप रात को पढ़ते हो तो 12 बजे तक रखो अपनी पढ़ाई। 12 से 1 बजा रहे हो ना, तो उसमें आप सिर्फ या तो अपना फ़ोन छू रहे होगे, ठीक है, किसका मैसेज नोटिफिकेशन, या फिर एवं ही स्क्रॉल कर रहे होगे, एवं ही मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा, पर स्क्रॉल कर रहे होगे और अपने आप को दिलासा दे रहे होगे सामने बुक रखी, नहीं हम तो पढ़ रहे हैं, नहीं हम तो पढ़ रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना। और अगर आप रात में कंफर्टेबल हो, जनरली नहीं होता, सुबह की पढ़ाई थोड़ी सी इफेक्टिव होती है। कॉलेज वालों को नहीं बोलूँगी, कॉलेज वालों का थोड़ा अलग सीन होता है, ये स्कूल वालों के लिए बता रही हूँ मैं। प्लीज़ रात को, सबके लिए मतलब, रात को नहीं पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, और आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से रात दिन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेशन हैक्स। यार कई बार तुमने ना देखा होगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके सामने वाला बंदा अगर पढ़ रहा होता है ना, तो आपको भी मन कर जाता है पढ़ने का, यार ये पढ़ रहा है, लो चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। संगत का असर जिसे बोलते हैं, मम्मी कहती है ना अच्छी संगत में रहा करो। अच्छी संगत का मतलब होता है उनका कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहा करो जहाँ आपका खुद का मन भी करे पढ़ाई करने का। देखो ये सच है, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, पोइट्री पढ़ना, राइटिंग, ये सब डिफरेंट चीज़ है। वो वाली पढ़ाई, स्कूल वाली पढ़ाई, कॉलेज वाली पढ़ाई, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं बेकार चीज़ के ना, उन्हें पढ़ना बार बार किसी को नहीं पसंद होता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट अपने अंदर वो हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। वो डेवलप करने वाली हैबिट 1 दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, 3 दिन में नहीं आएगी, 21 दिन में भी नहीं आती है, मैं सच बता रही हूँ। इट टुक अराउंड, इन एंड अराउंड आई एम सेइंग 2 to 3 months, 2 to 3 months मिनिमम। बात समझ आ रही है? एक बार कोशिश करके देखो। बिल्ड अ लॉन्ग टर्म हैबिट। देखो यार, तुम्हें आगे जो भी करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू परस्यू, वट एवर, इट नीड्स सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस, सम काइंड ऑफ पेशेंस, ठीक है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ही करनी है, राइट। लॉन्ग टर्म हैबिट का मतलब है ये सारे ऊपर जो मैंने बताया नहीं, लॉन्ग टर्म हैबिट है, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी फॉलो करनी है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट। आपको मार्क्स लाना इज़ अ
सेकेंडरी थिंग फॉर नाउ। मार्क्स आएंगे ही इन्हें फॉलो करके, मैं आपको सच बताऊँ तो। और ये फॉलो करना ये धुरंधर नहीं फॉलो कर पाते, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ वेरी बिग थिंग विच इज़ डिसिप्लिन, एंड इट इज़ नॉट अ यू नो स्मॉल थिंग कि नहीं भाई डिसिप्लिन, वो तो एक दिन का डिसिप्लिन चल जाता है, 2 दिन का आ जाता है लोगों में, 3 दिन का आता है, 4। मैं खुद अपने आप को बोल रही हूँ 4 दिन फॉलो करने के बाद 5वां दिन इतना भारी लगता है ना, मन करता है छोड़ दो सब। बट उस टाइम पे जिसने डिसिप्लिन दिखा दिया ना बॉस, ही और शी विल विन द गेम, बिलीव मी। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी क्लास 9 to 10 स्पेशली फॉर यू। अगर स्कोर अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, आप कहते हो ना आप इतनी पढ़ाई करते हो इतनी पढ़ाई करते हो, मार्क्स क्यों नहीं आते, एक बार फॉलो करके देख लो, मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर। टेबल पे नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू करो। नहीं बैठा जा रहा ना ज़्यादा देर, सच में नहीं बैठा, ये बच्चे हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, हर, तुम कुछ नए नहीं हो, मैं सच बताऊँ तो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एकदम नहीं आती, इसलिए बच्चा छोड़ देता है। जैसे आपने 4 दिन प्रैक्टिस करोगे, 4 दिन आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है कर लेते हैं, 4 दिन में कुछ नहीं होना, कुछ भी। 2-3 महीना तो दो खुद को, तभी कुछ चीज़ वर्क करती है। मैंने उस दिन भी कहा था बिल्डिंग एक दिन का काम नहीं है बनाने का, बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब ये बन जाती है और उससे पैसा आता है उसके बाद असली मज़ा है। सिमिलरली विद दिस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आप अपने लाइफ में, अपने स्टडी रूटीन में उतारोगे ना, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट विच इज़ मार्क्स। बात आई समझ में? आई होप आपको समझ आई हो बातें और आपके दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें गई हो। मैं फिर कह रही हूँ मेरी वीडियो से नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आई डोंट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कहीं से भी सीखो, पर सीखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तब तक के लिए, और आई विल कम विथ अ नेक्स्ट वीडियो जो स्केड्यूलिंग वगैरह के बारे में होगी। आप मुझे कमेंट्स में बता देना आपको किस बारे में चाहिए, मैं वो दे दूँगी, बट प्लीज़ पढ़ो। थैंक यू सो मच।